अब क्या समझते हैं सदर ट्रंप जिस तरह से जब से ये जंग का आगाज़ हुआ है, जिस तरह से वो बिहेवियर, अगर हम उनकी बात करें, बिहेवियर उनका अजीब सा है, फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है, ट्वीट्स की सूरत में भी बड़े फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए। अभी आपको नहीं लगता कि सदर ट्रंप ने ख़ुद अमेरिका को अकेले कर दिया है? जो कभी बहुत तकब्बुर से कहते थे कि अमेरिका को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, इत्तेहादियों को अमेरिका की क्यों ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें अमेरिका को किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो हर किसी से मिन्नतें करते हुए दिखाई देते हैं कि आप जो हैं वो अपना बहरी बेड़ा भेजें, अपने जहाज़ भेजें, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है ताकि स्टेट ऑफ होर्मुज़ को हम खुलवा सकें। इटली को कह चुके हैं, इटली के वज़ीर ख़ारजा ने भी इनकार कर दिया है, जर्मनी के वज़ीर दिफ़ा ने भी कहा है कि हम जंग की सूरत में आपका साथ नहीं देंगे। जापान, इवन ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया को भी बुलाते हैं, वो कहते हैं कि हम इस फ़ौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो कितनी उनके लिए ये जग हसाई की सूरत है कि वो इन तमाम ममालिक को बुलाते हैं, मिन्नतें करते हैं। नेटो के अंदर जितने ममालिक शामिल हैं उन सबको अब तो धमकियां देने पर आ गए हैं। जी डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अमेरिका को आज उस जगह के ऊपर ला खड़ा किया है कि क्रेडिबिलिटी का बहरान हमें नज़र आता है। अमेरिका आज की दुनिया में ना रिलायबल पार्टनर है बल्कि अब तो रिलायबल नेगोशिएटर भी नहीं है। देखें 2 दिन रह गए हैं सीज़ फायर को और ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने हफ्ते वाले दिन जो है सिचुएशन रूम में जो है कुछ जर्नल से मुलाकातें की हैं। मुझे लगता है वो एम्बेरस अपना कर सकते हैं। उनके इरेटिक बिहेवियर के बारे में कोई शोर नहीं है। वो अपने जो सालिस हैं जिस तरह पाकिस्तान है या अपनी टीम को भी वो जो है मुझे लगता है स्मोक स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल करके अटैक कर सकते हैं। देखिए सीज़ फायर की तो वायलेशन उन्होंने कर दी, नाकाबंदी लगा के, और अभी जिस तरह आप बता रही थी कि जहाज़ को उन्होंने वहाँ के ऊपर अगवा कर लिया। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का एम्बिग्विटी क्रिएट की और मैं इस क्योस और कन्फ्यूजन को बाय डिज़ाइन समझता हूँ। उनकी मैडमैन थ्योरी, लेकिन ईरान बाय नहीं कर रहा। देखें ईरान क्या कर रहा है, कामली और स्ट्रेटजिकली चीज़ों को वो नेविगेट कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, और उन्हें समझ आ चुकी है कि अपनाए हुर्मस जो है हमारी बारगेनिंग एसेट है। ये सिर्फ फौजी ताकत नहीं है, वो उसको सफारती तौर के ऊपर भी बड़े अच्छे तरीके से मटेरियलाइज करने के अंदर कामयाब नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल में वो नपातुला अंदाज इसीलिए अपना रहे हैं क्योंकि देखें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर चाहिए होते हैं। उन्होंने इतमाद साजी का एक माहौल पैदा किया और जुम्मे वाले दिन ट्वीट किया इराक़ची ने, और उसके बाद अपनाए हुर्मस जो है खोल दी। लेकिन हफ्ते वाले दिन 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया फिर वही था। देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर जब लिए जाते हैं तो उसके अंदर दूसरे फरीक को भी मस्बत जो है वो पेशकदमी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हम डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो रवैया देखते हैं। देखिए वो कंजेनिटल लायर है ये बंदा, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये मेंटल डिक्लाइन केस है। इसके बारे में तो मतलब वहाँ के जो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो किताबें लिख चुके हुए हैं कि इसका क्या लेवल, क्या कैलिबर है। सफारती कोई असूल, कोई पासदारी, कोई वकार जो होता है, करेंसी होती है अपना सुपर पावर की, वो दूर दूर तक इसके एंड पे नज़र नहीं आती। 7 मुल्कों के ऊपर ये अटैक कर चुका हुआ है। और मेरे ख्याल में हम में से कोई, जितने लोग पैनलिस्ट हैं, गारंटी नहीं दे सकते कि डोनाल्ड ट्रंप 22 अप्रैल के बाद क्या करेंगे। वो हिट कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। इसी चीज़ को लेके जो ईरान है वो बड़ा कॉशियस है। देखिए ईरान जो है अच्छे तरीके से समझता है कि जो 3 चीज़ें मुज़ाकरात के हवाले से इनके आगे रखी थी उसमें एक फ्रेजाइल लेबनान का सीज़ फायर है, जो कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि ईरान की विक्ट्री है और इस हवाले से कि वो लेबनान का महाज जोड़ने में कामयाब रहे ईरान के साथ है। और जिस तरीके से तजब्जुब और वहाँ के ऊपर एक एंजाइटी नज़र आती है हमें उनके एंड पे इजराइलियों के। लेकिन दूसरी तरफ देख लें, नाकाबंदी इन्होंने बंद की और जो एसेट फ्रीज़ हैं उसके हवाले से भी कोई उस तरीके की पेशरफ्त नहीं है। तो ईरानियन क्या कर रहे हैं, वो खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, वो चीज़ों को देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अफरा तफरी में आगे की तरफ मामलात लेके जाने के कायल हैं, लेकिन याद रखें जो चीज़ वो मैदान जंग से हासिल नहीं कर सके वो टेबल पर से नहीं उठा सकते। ये इम्प्रेशन दिया, एक परसेप्शन चेंज हो चुकी है आल टुगेदर ईरान से मुतल्लिक, और जो इम्प्रेशन है ईरान का वो बड़ा सॉलिड है। देखें खित्ते के तमाम मुल्क इंक्लूडिंग पाकिस्तान समझता है ईरान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को भी, और उनका जो मुकदमा है उस हवाले से जो उनकी अप्रीहेंशन है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बड़े जायज़ हैं जिन्हें एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। इन्होंने पहले दौर के अंदर भी ये किया, हद से ज़्यादा मुतालबात रख दिए, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन के ऊपर चले जाते थे, बार बार जिस तरह से गोल पोस्ट को बदल रहे हैं, बार बार अपने रद्दोबदल मौक़िफ़ में लेके आ रहे हैं, और फिर गैर हकीकी आपकी तवक्कुआत हैं जिसकी वजह से वो सारा मामला सैबोटाज हो गया। और इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप जो है एक स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल ये मैडमैन थ्योरी यहाँ के ऊपर लग सकती है। ये प्रॉपर्टी की शायद अपना कोई प्लॉट वगैरह खरीदने बेचने के अंदर उनको कोई लेवरेज देगी हो, लेकिन देखें ये मुल्कों के मामलात हैं। और जिस तरह बात की हमारे जो JR बलोच साहब ने कि आपने टोटल पूरे का पूरा जो पैराफर्नेलिया है इसका फॉरेन ऑफिस का, उसे जो है साइड लाइन कर दिया। मार्को रूबियो की कोई नज़र नहीं आता, ना किसी को पता है कि उनके सेक्रेटरी कौन है, और वो जो एक पूरे चैनल एग्जॉस्ट होते हैं तो उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। ट्विटर के ऊपर सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। एक ही ट्वीट में
कुछ कह रहे हैं कभी कुछ है। और इससे भी मैं मुतालिक बताऊं, इनके दोनों बेटे सीनियर एडवाइज़र हैं प्रेडिक्शन मार्केट के अंदर, कालशी में और पोली मार्केट में, और उसके अंदर अरबों डॉलर का जुआ खेलते हैं। सिचुएशन रूम जो है उससे खबरें लीक करते थे और उसकी बेस के ऊपर तेल कभी बेच रहे हैं, कभी फ्यूचर बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। ये पूरी अभी गार्डियन ने पूरी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी की है कि किस तरीके से इन्होंने पूरी वॉर को कसिनों में बदल के रख दिया। तो एक ऐसे नॉन सीरियस एटीट्यूड के बंदे जो अपना सदर है, वो ना सिर्फ अमेरिका के अंदर मुझे लगता है कि उनकी जो साख है, अगर हम देखें फॉरेन पॉलिसी के एंड पे, उसको डाइल्यूट कर रहा है, बल्कि अपने जो इंटरलोकेटर्स हैं, हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमारी लीडरशिप को वो यहाँ पे एम्बेरस कर रहे हैं। और ही हैज़ ऑलवेज बिन लाइक दैट। देखें इसका पैटर्न है, ये उसकी प्ले बुक है। आप चेक कर लें इंडिया के साथ इसने क्या किया और क्या किया इसने यूरोप के साथ, नेटो के अंदर देख लें, आज उनसे भीख मांगता फिर रहा है। और अक्रॉस द गल्फ देख लें, आज अभी आप हेडलाइन में बता रहे थे कि जो सऊदी वली अहद है उन्होंने रब्ता किया है प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई सर पैर नहीं है, लेकिन ये बाय डिज़ाइन है। लेकिन याद रखें यहाँ पे वो लेवरेज जो है उसको नहीं मिल पा रहा और एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। और इस क्योस के अंदर इंटरनेशनल मार्केट जो है वो बार बार जोल्ट कर रही है। कभी ट्वीट करके ऊपर ले जाता है उसके रेट है ब्रेंट क्रूड के, कभी करता है तो नीचे ले जाता है। आप ज़रा चेक तो करें प्रेडिक्शन मार्केट में इसकी फैमिली ने पैसा कितना बनाया। इनसे मुतल्लिक जो है सेनेट के अंदर बिल आ चुका है, भाई तुम्हारी पार्लियामेंट तुम्हारे साथ नहीं, लोअर हाउस में तुम एक वोट से सर्वाइव किया। पिछले हफ्ते 213 तुम्हारे खिलाफ थे, 214 जो है एक साइड के ऊपर खड़े थे। अपर जो हाउस है वहाँ पे इजराइल को लेके इस हद तक जो है उनका पेशेंस थिन हो चुका है कि 40 सेनेटर जो हैं डेमोक्रेट्स के एक साइड पे खड़े हैं कि इन्हें बम ना दिए जाएं, इन्हें उसके अलावा ये जो बलडोज़र है वो ना दिया जाए, घर गिराने के लिए ये अपना इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ 80 लाख लोग तुम्हारे सड़क के ऊपर हैं, तुम्हारा खुद का नायब सदर जो है वो साथ नहीं। देखें ये नायब सदर को एम्बेरस कर रहा है, वो चाहता है कि किसी सूरत में जेडी वैंस जो है ये अपॉर्चुनिटी ना ले। ना ये ऑप्टिक्स इसके काम कर रहे हैं, ना टैक्टिक्स काम कर रहे हैं, क्योंकि जेडी वैंस के तो स्टेक्स हैं इस सारे मामले के अंदर। देखें 2028 का वो कैंडिडेट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको जूम आउट करके देखें आपको, तो आपको पिक्चर क्लियर नज़र आती है। तो इरानियन देखें एक स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी का सबूत दे रहे हैं, पूरी कौम है, नेशनल कैरेक्टर उनका हमने देखा है। तो मेरे ख्याल में वो बड़े जस्टिफाइड है। इस तरह धोस धमकी की सूरत के अंदर तो कोई भी मुज़ाकरात नहीं करता। और एक ऐसे माहौल में जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है हर वक्त जो है इस एम्बिग्विटी को और इस जो डिस्ट्रस्ट है उसको कायम रख के चाहते हैं कि कोई लेवरेज मिल जाएगा, मेरे ख्याल में ये नामुमकिन सी एक अपना मामला हुआ पड़ा। एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से सफारतकारी का बहुत अहम किरदार अदा किया जा रहा है, बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। तेहरान में हमने देखा कि फील्ड मार्शल पहुंचे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया और कतर और तुर्की का दौरा कर रहे थे। ऐसे में मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। ट्रम्प भी जो हैं वो एक्स पर लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होने वाले हैं, हम देख रहे हैं मुआहिदा हो जाएगा। नेतन्याहू इस पर उसी सारी सूरत में नेतन्याहू साइड पर कह रहे हैं कि हमने अपने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि सीज़ फायर ख़त्म हो और हम ईरान में जो हमारे टारगेट्स हैं उन पर हम हमला करें। हम बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, यानी वो जो दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम है वो इस तरह की बातें कर रहा है। 2 रोज़ रह गए हैं सीज़ फायर ख़त्म होने में। आप क्या समझते हैं कि ये मुआहिदा कितना कामयाब होगा और आगे आने वाले हालात कैसे होंगे? जी, अगर हम मुआहदे की बात करें, जो ट्रूस वहाँ पे साइन हुआ है वो तो 2 हफ्ते उसका तो अभी टाइम है रहता है अगर हम लेबनान की बात करें। लेकिन मेरे ख्याल में चीज़ें बड़ी एविडेंट हैं, बड़ी ऑब्वियस हैं। हिजबुल्लाह 2 साल से जो है जंग लड़ी थी और ये इंप्रेशन क्रिएट किया गया था कि हिजबुल्लाह जो है हसन नसरुल्लाह के बाद जो है मुकम्मल तौर के ऊपर जो है इर्रेलेवेंट हो चुकी हुई है, वो सरेंडर कर चुके हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्हें हिट और हर्ट किया गया इसराइलियों को इस वॉर के अंदर, और जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर हमें कोऑर्डिनेशन नज़र आई है कि होत्सीज जो है वो रेलिवेंट है, बाबुल मंदब को बंद करने की वहाँ के ऊपर बातें हो रही हैं। तो इरानियन ने ये इंप्रेशन जो है ना उसे मुझे लगता है डिबंक कर दिया, इस नैरेटिव को जो शैम नैरेटिव शेप किया जा रहा था इसराइलियों की तरफ से कि लेबनान का सीज़ फायर इसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए और हिजबुल्लाह को इंप्रेशन जाए कि इरानियन ने उन्हें मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल में वो तो अभी हमास को मैनेज नहीं कर सके। होत्सीज के साथ पिछले साल मई के अंदर अमेरिका ने मुआहदा किया क्योंकि वो उनकी जो ऑफेंस था उसको नहीं रोक पा रहे थे। तो लेट अलोन कि आप सोचें कि ईरान को ये मैनेज कर लेंगे। याद रखें जिस दुनिया में हम ये बात कर रहे हैं वो दुनिया वैसी दुनिया नहीं रही। थिंग्स हैव ऑलरेडी चेंज नाउ है, एंटायरली चेंज हो चुकी हुई है दुनिया। मगरिब का आप रवैया चेक कर रहे हैं, वो अपीज़ कर रहे हैं इरानियंस को, वो ईरान को अपीज़ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया हमारी इकोनॉमिक लाइफ लाइन जो है उसके ऊपर पाँव है ईरान का। इसीलिए आप देखें उन्होंने जो मिलिट्री सप्लाई लाइन है वो रोक दी, ना बंदरगाहें दी, ना कंटोनमेंट अपने दिए। अमेरिका को किसके लिए? इजराइल की तरफ है। और ये वो यूरोप है जो पिस्टन तक देने पे आमादा था इवन 2 साल के लिए।